चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। जयपुर में आज कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही। महेश जोशी ने दावा किया कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। पीसी के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का कुंबा बिखर गया है। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकुन से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहे स्थित एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वहीं बीजेपी ने कोटा के अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट कर दिया। बताया जाता है कि 40 पार्षदों को यहां भेज दिया गया है। साथ ही जिस होटल में पार्षद रुके हैं वहां बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी गई है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों ने शनिवार को कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर के तनोट माता दर्शन करवाने के लिए ले जाया गया। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बीजेपी को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला। हालांकि बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। जिन निर्दलियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें वार्ड 73 से भवानी सिंह, वार्ड 33 से घनश्याम भाटी और वार्ड 36 से दीपक माथुर शामिल हैं। तीनों निर्दलीय गुजरात बीजेपी पार्षदों के साथ बाड़ेबंदी में शामिल हो गए। जिला निर्वाचन विभाग ने महापौर पद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर चुनाव मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया। महापौर के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। इस दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन पूरा हो गया। डोटासरा ने पर्यवेक्षकों को सिंबल दे दिए। आज उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जाएंगे। वहीं सचिन पायलट ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। पायलट ने कहा कि शहरों के साथ साथ हम गांवों में भी जीत दर्ज करेंगे। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान चल रहा है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए। बीकानेर के नोखा में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया। नोटबंदी के 4 साल आज पूरे हो गए हैं। कांग्रेस नोटबंदी को विश्वासघात दिवस के तौर पर मना रही है। इसको लेकर सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा शाम 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन 8वें दिन भी जारी है। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर रखा है। वहीं अब बयाना हिंडौन रोड पर भी आंदोलनकारियों ने फिर से जाम लगा दिया है। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए 12 घंटे का समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो पटरी से नहीं उठेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सवाईमाधोपुर के खेड़दा में विजय दूध डेयरी पर छापामारी कर कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में प्रदूषित मावा जब्त किया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत झुंझुनू में सीएमएचओ ने 5 घंटे तक शहर में आने वाले दूधियों पर निगरानी की और उनके सैंपल लिए। इस दौरान सीएमएचओ की गाड़ी देखकर एक दूधिया अपनी ऑटो लेकर भागने लगा, लेकिन सीएमएचओ के चालक कुलदीप ने गाड़ी को फिल्म स्टाइल में ऑटो के पीछे लगाया और पकड़ लिया। जिसके बाद दूध की जांच की गई तो उसमें आधे से ज्यादा पानी निकला।
पकड़े जाने के बाद दूधिया गिड़गिड़ाने लगा। वहीं एक और दूधिये से दूध का सैंपल लिया गया जिसमें पानी मिला हुआ था। सीएमएचओ ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के सरदारपुरा खड़ता के पास निर्माणाधीन सड़क से गुजर रही जीप 20 फीट नीचे मशीन पर गिर गई जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पाली में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बिरामी के एनएच पर हुआ जब ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके के तबीजी गांव के पास ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि बस की स्पीड कम थी इसलिए ज्यादा जनहानि नहीं हुई। भरतपुर में 4 गाड़ियों से एक टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 गाड़ियों के ड्राइवरों को कैबिन काटकर निकाला गया। ड्राइवरों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें भरतपुर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में सफाई करवाई। आग लगने की घटना के बाद जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित अस्पताल पहुंचे और कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। मीडिया से बातचीत में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है जिसके बाद वहां पर वेंटिलेटर को शिफ्ट किया गया है। इस दौरान एक कोरोना मरीज की भी मौत हो गई। जोधपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलस गए। जख्मी मजदूरों को एमजीएच में भर्ती करा दिया गया है जहां बर्न यूनिट में उनका इलाज जारी है। पाली के दूसरी देसुरी नाल में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। तस्करों ने नाका पर गाड़ी रुकवाने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लगी। ये तस्कर राजसमंद से नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे थे। भीलवाड़ा में चाकू की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 15 लाख के जेवरात लूट लिए। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। दौसा में लुटेरों ने डॉक्टर राजकुमार मीणा के घर से 10 तोला सोना और कैश लूट लिया। बताया जाता है कि हथियारों से लैस 3 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कोटा के विज्ञान नगर में पुलिस ने नकली वेल्डिंग रोड बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की और करीब 6.5 लाख का माल बरामद किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने कस्बे में फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे बाप बेटे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बारां जिले की छीपा बड़ाव थाना पुलिस ने 33 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने मामले में मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले रंगलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने पुराने बस स्टैंड पर बिना अनुमति अवैध रूप से संचालित 2 आरा मशीनों को सीज किया। साथ ही मौके पर कटी मिली हरी लकड़ियों को जब्त कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला का शव कुएं से मिला। बताया जाता है कि महिला पिछले 12 दिनों से लापता थी। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये सुसाइड का मामला लग रहा है। करौली जिले के किसान को एक सांप ने काट लिया जिसकी अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक टोटा भीम थाना क्षेत्र के मदरेणु गांव का किसान अपने खेत में पानी मोड़ने गया था तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया। चूरू के रतनगढ़ में फिल्म स्टार संजय दत्त से मिलवाने की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़े युवक को 8 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने नीचे उतार दिया। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रदेश के 581 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। सवाई माधोपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज तीसरे दिन भी चल रही है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मास्क और सैनिटाइजर न होने की स्थिति में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी और पूर्व महामंत्री शिवराज तमरौली ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर शहर की समस्याओं पर आक्रोश व्यक्त किया। पाली में गौशालाओं के लिए जयमाला आरडी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ने रूप रजत विहार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्रदेश भर की 37 गौशालाओं के लिए 15 लाख का अनुदान दिया गया।
देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 85 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,153 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 257 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 1,26,161 पर पहुंच गया। राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे में 48,582 मरीज रिकवर भी हुए, यानी कोरोना से अब तक 78,67,291 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,11,923 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,841 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,09,000 के पार जा पहुंचा। वहीं मरोदरा में 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,979 तक जा पहुंचा। मरोदरा में अब तक 38,65,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें अब भी 16,327 एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। बताया जाता है कि कसुआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 116 हो गया। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता आंकड़ा और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। रोजाना 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है। बीकानेर में नोखा कस्बे में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया गया। रैली में एसडीएम जीतू सिंह मीणा समेत कई आला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों का मोबाइल पर हालचाल जाना और उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध करवाए जा रहे उपचार, साफ सफाई की स्थिति और खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत जैसलमेर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू नगर परिषद ने पूरे शहर में कोरोना जागरूकता और मास्क वितरण के लिए काउंटर बनाए हैं। बताया जाता है कि इसके तहत बिना मास्क निकलने वाले लोगों को मास्क बांटे जाते हैं और समझाइश भी की जाती है। जैसलमेर के लोगों को कोरोना जांच के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। शहर के गफूर भट्टा इलाके के अंबेडकर भवन में आरटी-पीसीआर लैब में कोरोना जांच का काम शुरू हो गया है।